जब चुनाव आएगा तब तुम मेढक की तरह उछल उछल के सिर्फ उन्मादी बयान दो, इसके पहले कहाँ चले जाते हैं उसका आता पता नहीं। केंद्रीय हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं नितेश यादव जी, इनसे भी हम कुछ बातें कहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। आज का आप लोगों का ये जो मुद्दा था 2024 में जो मुद्दा रख रहे हैं, 2025 में जो मुद्दा रख रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग बिहार में जो अभी महागठबंधन की सरकार है उसमें जो काम हुआ है, हम लोग उस काम को लेके जनता के बीच जा रहे हैं, उस जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ने जो वायदे किए थे वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। इसलिए जैसे में शिक्षकों से किया गया वादा था कि शिक्षकों से किया गया वादा उन्होंने निभाया है, ठीक है। शिक्षकों को बहाली भी की गई है, उसमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने रिजाइन भी कर दिया। उनका अपना व्यक्तिगत कारण हो सकता है, लेकिन जब आप मास लेवल पे बात करेंगे जिसके लिए शिक्षक लगा, चूँकि हम जो चुनाव लड़ते हैं उसमें स्नातक वोटर होते हैं, तो शिक्षक ऑटोमेटिकली हमारा सारा वोटर है। और हम लोग शिक्षकों के मुद्दे को लगातार हम लोग उठाते रहे हैं। तेजस्वी जी के पास भी हम लोगों ने इस चीज़ को रखा था कि सर जब से सरकार बना है तब से टीचर व्हाट्सएप के जरिए हमको आपका पुराना वीडियो दिखा के भेज रहा है। तो उन्होंने कहा था कि धीरज रखिए, उनका काम होगा। और अब जब उनका काम हो गया, जो लंबा आंदोलन चल रहा था इसी काम के लिए, बिना आंदोलन का उनका काम हो गया है। तो हम लोग जो कार्य वादा किए वो हम लोगों को पूरा करने का कार्य कर रहा है। तो हम शिक्षकों से भी आह्वान करेंगे कि अभी जो नई बहाली हुई ये हमारी उपलब्धि है कि हमारी सरकार ने आपको शिक्षक बनाया है। तो आप लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है कि शिक्षक हम ही लोगों को वोट दें, बहकावे में नहीं आए, भाजपा के झांसा में नहीं आए, उनके वोट पे हमारा अधिकार है। लेकिन आपको पता है कि आईएएस जो अभी के पाठक का बहुत तेज से चर्चा चला है, शिक्षक विभाग से उन्होंने, मतलब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने शिक्षक विभाग से अपने पद को इस्तीफा दे दिया है। देखिए हम लोग को जो जानकारी क्या लगता है मैडम, इस्तीफा नहीं दिया है, वो छुट्टी पे गए हैं। नहीं जी, नहीं मैडम, हम लोग बता रहे हैं ना, वो छुट्टी पे गए हैं। अच्छा, छुट्टी से लौटेंगे फिर कामकाज अपना संभाल। लेटर का अभी हम नहीं बता सकते, हम स्पष्ट आपको बता रहे हैं जो हम लोगों के पास जानकारी है। कुछ फर्जी लेटर वायरल किया गया, जिससे कि छवि खराब हो, लोगों के बीच लगे कि अच्छा काम कर रहा था उसको ही हटा दिया, इस तरह से किया। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है उसमें है कि वो छुट्टी पे गए हैं। छुट्टी से वो लोग आ जाएंगे, एक सप्ताह में वापस आ जाएंगे और फिर से कामकाज संभालें। यानी कि आईएएस के पाठक के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो अभी उन्होंने अपने पद से रिजिग्नेशन दे दिया है, तो इनका कहना है कि वो छुट्टी पर गए हैं और जो भी लेटर वायरल हुए हैं वो फर्जी हैं। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि दूसरा मुद्दा आपका क्या है? हमारा मुद्दा क्या है, हम तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के तौर पर पूरा हमारा 14 जिला का निर्वाचन क्षेत्र है और जगह जगह आपका सिर्फ एक मुद्दा है कि आप सबको रोजगार दे रहे हैं, जो सबसे बड़ी जरूरत है। सरकार के उपलब्धियों को हम लोग जनता के बीच ले जा रहे हैं। ये हमारा मुद्दा है कि जनता को पता होना चाहिए। जिस तरह भाजपा अभी विकसित भारत यात्रा निकाल रहा है, तो हम लोगों को भी तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई हमारा भी महागठबंधन का सरकार जितना काम किया है हम लोग भी जनता को बताना चाहते हैं। एक बात बताइए, आपकी सरकार इतना काम कर रही है, ठीक है ना, लेकिन दावेदार फिर भी जो होता है ना भाजपा, वो एकदम से तैयार है कि जीतना तो मोदी को ही है। देखिए ऐसा सरकार उसी की, ऐसा प्रोपेगेंडा भाजपा के द्वारा फैलाया जाता है। अच्छा। शुरू से कहेगा अब की बार 300 पार, अगली बार कहेगा 400 पार। कि भाई कैसे कर रहे हो, क्या आधार है पार करने का? या तो बेईमानी कर रहे हो तभी ना आंकड़ा बता रहे हो। तो वो लोग ऐसा हवा जनता के बीच, चूँकि भारत में शिक्षा का प्रतिशत के द्वारा, मतलब जनता के ऊपर उनको भरोसा है कि जनता उन्हीं को चुनेगी। भरोसा के लिए कुछ कारण होना चाहिए, सोच करके नहीं कि वो बेईमानी कर रहे हैं। मैडम जनता तो भरोसा किया उसकी बातों पर, लेकिन उन्होंने ही ना कहा ये जुमला है। जनता ने भरोसा किया था, लेकिन उस भरोसा को उन्होंने जुमला बना दिया, तो दोबारा फिर क्यों भरोसा करेगा? इसलिए हमको नहीं लगता है कि फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की वापसी। यानी कि बिहार में भाजपा नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। केंद्र में भाजपा आए तो आप नहीं बता सकते कुछ? बिहार में सीट मिलेगा तभी तो केंद्र में आएगा। 40 सीट घटा दीजिए, मोदी जीवन में कभी नहीं आ पाएंगे। ये बहुत बड़ा योगदान है बिहार का सरकार बनाने में। यूपी और बिहार मिल जाएगा तो सरकार बनेगा। यूपी बहुत बता तो रहे, ये दोनों राज्य का जो मैंडेट होता है तो सरकार बनने के आसार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोकसभा की सीटें ज़्यादा है यहाँ पे। तो बिहार उसमें अगर माइनस हो जाए, यहाँ भाजपा को सीट नहीं मिले, तो निश्चित तौर पर भाजपा केंद्र में नहीं लौट पाएगी। यानी कि आप लोग 2024 और 2025 को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं कि जीतना आपको ही?
जी जी, बिहार में तो हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि महागठबंधन समीकरण के दृष्टिकोण से ठीक है, रोजगार की बातें बहुत हो गई, महंगाई की बातें बहुत हो गई, कुछ ऐसा बताइए कि अगर आपकी सरकार आती है, ठीक है, या आप अपने क्षेत्र से उम्मीदवार होते हैं तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे जो आपके एरिया में नहीं हुआ है? देखिए, ये तो डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि सतत प्रयास होते रहना चाहिए, उसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि 100% पूरा हो सकता है। तो डेवलपमेंट करने का एक मनसा होना चाहिए। अगर हम सही मायने में पॉलिटिकल लोग हैं तो हमारा भी एक तरह से एजेंडा होना चाहिए कि हम ये काम जो पार्टियां मैनिफेस्टो लाती हैं उसका यही होता है कि हम लोग जनता के बीच बताते हैं ये हम काम करेंगे, और वही जनता देखती है कि हाँ ये काम हो रहा है, तो जनता पुनः विश्वास करती है और देख लेती है कि ये जुमला हो गया, तो जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। तो हम लोग डेवलपमेंट पे विश्वास करते हैं, सुशासन पे विश्वास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप कब से राजद के मतलब संपर्क में हैं? देखिए, हम लोग का तो बैकग्राउंड पुराना है, हमारे दादाजी भी इस खगड़िया की धरती से सांसद रहे हैं। चल रहा है जनरेशन वाइज हम तीसरी पीढ़ी हैं। अच्छा, हमारे दादाजी ये खगड़िया से सांसद रह चुके हैं, हाँ, 3 बार विधायक रह चुके हैं। हमारे चाचा भी खगड़िया से सांसद रह चुके हैं, फिर वो भी विधायक रह चुके हैं, हमारा भाई भी विधायक रह चुका है। अब हम लोगों का बारी है, हम लोग को एमएलसी बनना है। अच्छा, हम लोग बनना है। लगातार काम कर ही रहे हैं। पूर्व एमएलसी भी रह चुके ना शायद आप? नहीं, हम हार गए थे चुनाव, कैंडिडेट थे हम। अच्छा, कैंडिडेट थे आप? जी ओके। मतलब कि आप लोग का पूरा जनरेशन ही चल रहा है आज? जी जी, आपको बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं लगा कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करे? सब कुछ यहाँ मिल रहा है तो फिर दूसरे जगह जाके क्या कर रहा है? देखिए, जो वर्तमान स्थिति में काम करता है, पॉलिटिक्स जो है सिचुएशन का खेल है। अगर सिचुएशन बढ़िया है तो आपके साथ भी जा सकते हैं, सिचुएशन खराब है तो आप हमारे साथ रह के भी भाग सकते हैं। बिहार में आप देख ही रहे थे ना भाई, नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी के साथ थे, सिचुएशन कुछ गड़बड़ हुआ फिर आरजेडी के साथ आ गए। सिचुएशन गड़बड़ा रहा है फिर से? अब ऐसा हल्ला बीजेपी वाला लोग कर रहा है, ऐसा लगता नहीं कहीं से कि कुछ होने वाला है। लेकिन बीजेपी में गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है, और वो ये खुद से बातें कहते हैं कि भाई हमको भाजपा बुला रही है, एनडीए की सरकार बुला रही है ताकि लालू यादव को डरे रहे, मतलब लालू यादव और तेजस्वी को वो डराते रहते हैं। देखिए, संयोजक बनने के गिरिराज सिंह जी अब हल्का बयान देने लगे, इनका तो कुछ बीजेपी में खुद भी नहीं है। हमारे भी कई साथी केंद्र में मंत्री हैं वो। मैडम बता तो रहे हैं, हाँ। बना दिया गया, जाति को देखते हुए बना तो दिया गया है। हाँ। अब भगा देंगे तो बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए इनको रखा गया है। लेकिन भाजपा में इसको तवज्जो नहीं दिया जाता है, इनको सिर्फ यूज किया जाता है। जब चुनाव आएगा तब तुम मेढक की तरह उछल उछल के सिर्फ उन्मादी बयान दो, इसके पहले कहाँ चले जाते हैं उसका आता पता नहीं। केंद्रीय मंत्री को आप बोल रहे हैं? जी जी, हम बोल रहे हैं। हम लोग गिरिराज जी को बहुत बढ़िया से जानते हैं, जब से हम लोग आए हैं, हमारे बगल के बेगूसराय के हैं। हाँ। कहाँ से घूम घूम के पहले नवादा लड़ते हैं, फिर बेगूसराय लड़ते हैं, कहाँ चले जाएंगे, इस बार टिकट भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। नीतीश यादव जी, उनकी राय भी आपको बताया, और इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।